आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। पिछले चैप्टर में हम लोग ख़त्म किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टॉपिक है हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी। टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि दो वेलोसिटी के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। दो वेलोसिटी के बीच में हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे, उसी को हम लोग समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से। दो वेलोसिटी का मतलब कोई दो बॉडी होगा और दोनों का दोनों मोशन में होगा, उसके पास वेलोसिटी होगा और उन दोनों वेलोसिटी में हम लोग रिलेशन निकालने का प्रयास करेंगे। जहाँ जैसा इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल है ए, जो 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। पहला वेलोसिटी हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्टिकल है बी, पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है बी, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तुम्हारे पास दो वेलोसिटी हो गया, एक वेलोसिटी ए का और एक वेलोसिटी बी का। तो ए का जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और बी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, चूंकि हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड बोलना ठीक नहीं होगा, इसको डायरेक्शन के साथ बोलना ठीक होगा। इसको लिखेंगे 20 आई कैप, इसको लिखेंगे 10 आई कैप। तो ये सब चीजें कौन देख रहा है? कोई रुका हुआ आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, कोई एक स्टेशनरी मैन खड़ा होकर के यह बात महसूस कर रहा है कि ए 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। मतलब हम यह बोल सकते हैं कि जो है वेलोसिटी ऑफ ए है विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी मैन। कोई रुका हुआ आदमी ही किसी पार्टिकल का जो है एक्चुअल वेलोसिटी बताता है। तो एक रुका हुआ आदमी, एस का मतलब स्टेशनरी मैन, रुका हुआ आदमी ए के वेलोसिटी के बारे में बता रहा है कि उसका वेलोसिटी 20 आई कैप है और बी के बारे में बता रहा है कि उसका वेलोसिटी 10 आई कैप है। ये तो रुका हुआ आदमी के बारे में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, दो वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। इसमें तो क्या हो गया कि एक आदमी रुका हुआ है, एक आदमी वेलोसिटी है, एस रुका हुआ है, ए में वेलोसिटी है। तो रुका हुआ आदमी ने ए को देखा कि 20 आई इसका वेलोसिटी है, रुका हुआ आदमी ने बी को देखा कि इसका वेलोसिटी 10 आई है। अब जो हम निकालने जा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, कि बी जो जब 10 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे ए 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो बी जब ए को देखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी देखेगा ए को, तो बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे और ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो जो बी आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, वो पीछे पलट के देखेगा ए को जो आ रहा है पीछे से 20 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या देखेगा उसको, कितना वेलोसिटी इसको महसूस होगा, हमें निकालने वाले हैं। वेलोसिटी ऑफ ए जो उधर से आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, हम जो आगे जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या देखेंगे, ऐसे पीछे पलट कर देखेंगे तो क्या महसूस करेंगे। तो फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जब बी ए को देखेगा तो क्या देखेगा, तो ए का एक्चुअल वेलोसिटी माइनस बी का एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप बराबर 10 आई कैप। मतलब बी को लगेगा कि ए 10 मीटर पर सेकेंड से आई कैप की ओर जा रहा है। मतलब वास्तव में वो एक्चुअल में आ रहा है 20 के स्पीड से, मतलब स्पीड से। हम जा रहे हैं आगे आगे 10 के स्पीड से, लेकिन हमें ऐसा लगेगा जब पलट के देखेंगे तो 10 के स्पीड से आ रहा है, 10 आई कैप। फिर जब ए देखेगा बी को, जैसे अब ए है, हम ए 20 मीटर पर सेकेंड और आगे आगे बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे, हम हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। तो हम क्या महसूस करेंगे, ए क्या महसूस करेगा बी के बारे में, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, माने ए देख रहा है बी को, तो क्या देखेगा, तो बी का एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब जो रुका हुआ नहीं बता रहा है, किसी पार्टिकल का एक्चुअल वेलोसिटी स्टेशनरी मैन ही बताता है, माइनस ए का एक्चुअल वेलोसिटी। तो बी का वेलोसिटी 10 आई कैप
और ए का वेलोसिटी 20 आई कैप बराबर -10 आई कैप, मतलब 10 माइनस आई कैप। मतलब ए को लगा कि बी 10 मीटर पर सेकेंड से इधर ही आ रहा है। वास्तव में वो 10 के स्पीड से आगे जा रहा है, हम 20 के स्पीड से आगे जा रहे हैं, लेकिन हम ए को लग रहा है उस बी के बारे में कुछ 10 के स्पीड से आ रहा है। ये रिलेटिव वेलोसिटी। मेन फॉर्मूला कहीं समझे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, माने एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी। बी देखा ए को तो ए की एक्चुअल वेलोसिटी में बी को घटाना है, ए देखेगा बी को तो बी के एक्चुअल वेलोसिटी में ए का एक्चुअल वेलोसिटी घटाना है। तो ये एग्जाम्पल था आपका। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कि ए इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और बी इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। यह है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन और यह एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। तो निकालते हैं कि ए को बी ने क्या देखा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी ने ए को क्या देखा, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए 20 माइनस आई कैप माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी 20 आई कैप, कुल मिलाकर 40 माइनस आई कैप। मतलब कि बी देखा ए को, बी जब देखा ए को, बी जा रहा है आगे 20 के स्पीड से, ए इधर जा रहा है 20 के स्पीड से। तो मान लिया हम बी हैं, 20 के स्पीड से आगे जा रहे हैं और एक ए 20 के स्पीड से इधर जा रहा है। ए 20 के स्पीड से इधर जा रहा है और बी 20 के स्पीड से आगे जा रहा है। जब हम देखेंगे पलट के ए को तो हमें लगे 40 के स्पीड से इधर जा रहा है, माइनस आई कैप, इधर प्लस आई कैप, इधर माइनस आई कैप। तो बी को लग रहा है ए के बारे में कि 40 के स्पीड से उधर जा रहा है। जब ए जो इधर जा रहा है 20 के स्पीड से, वो देखेगा बी को जाता हुआ उधर 20 के स्पीड से, तो इस ए को भी लगेगा उस बी के बारे में कि उस 40 मीटर पर सेकेंड से उधर जा रहा है। निकाल के दिखाते हैं आपको। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए देख रहा है बी को, ए देख रहा है बी को। वेलोसिटी ऑफ बी, बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी। तो पहले एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी 20 आई कैप माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए 20 माइनस आई कैप। इसको सम करेंगे तो 40 आई कैप। मतलब इस ए को बी के बारे में ऐसा लगा कि 40 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। इसको लग रहा है कि ई 40 से इधर जा रहा है, इसको लग रहा है कि ई 40 से इधर जा रहा है। ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ए 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। यह एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी में और बी 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। यह एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी में। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। रुक आदमी देखा कि ए इधर जा रहा है, रुक आदमी देख रहा है कि बी इधर जा रहा है। अब ए ने बी को क्या देखा और बी ने ए को क्या देखा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए ने बी को क्या देखा। ए जब देखेगा बी को तो क्या महसूस करेगा, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस होगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, बोले 20 आई कैप माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, बोले 20 जे कैप। तो 20 आई कैप प्लस 20 माइनस जे कैप, मतलब 20 आई कैप और 20 माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा 20√2 और ये एंगल 45 डिग्री। और ये जो एंगल है आपको पता चलता होगा ये साउथ ईस्ट है। ये जो एंगल है साउथ ईस्ट बोलेंगे इसको डायरेक्शन के हिसाब से। तो ए को लगेगा कि बी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 20√2 मीटर पर सेकेंड से। ए को लग रहा है कि बी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 20√2 मीटर पर सेकेंड से। उसी तरीका से जब ई, तो अभी ए ने देखा बी को, जब बी देखेगा ए को, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी
बी देख रहा है अब ए को, बी देखेगा ए को, तो क्या महसूस करेगा? बराबर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए 20 जे माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी 20 आई कैप। तो इसको लिखेंगे 20 जे कैप प्लस 20 माइनस आई कैप। तो 20 जे कैप फिर 20 माइनस आई कैप, तो ये आंसर आएगा फिर से 20√2। लेकिन इस बार डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। मतलब कि बी को लगा कि ए 20√2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है किस डायरेक्शन में, तो बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इसे लगा साउथ ईस्ट, उसे लगेगा नॉर्थ वेस्ट, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट है। तो एक एग्जाम्पल हुआ तीसरा, एक एग्जाम्पल और देखिए आप। मान लीजिए ए 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, यह एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, और यह एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। ए का एक्चुअल वेलोसिटी इधर है और बी का एक्चुअल वेलोसिटी इधर है। तो कोई एगो निकाल के दिखाते हैं, जिसे हम निकाल के दिखाने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी जब ए को देखेगा तो क्या महसूस करेगा? तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए बोले 20 आई कैप माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी, इसको तोड़िए तो लिखाएगा 20 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 20 sin 60 डिग्री जे कैप। बी का एक्चुअल वेलोसिटी को तोड़ दिए हम लोग आई और जे में। तो 20 आई कैप माइनस 20 cos 60 मतलब 10 आई कैप, 20 sin 30 का मतलब 10√3 जे कैप। तो 20 आई कैप में जब 10 आई कैप माइनस होगा तो 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। तो 10 आई कैप और 10√3 जे कैप, तो यह आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100 और 10√3 का स्क्वायर 300, 300 और 100 400 का रूट 20, और ये एंगल 60 डिग्री। 10√3/10 तो √3/1, तो tan 60 √3/1। तो इस डायरेक्शन में लगेगा। बी को ए का वेलोसिटी कितना लगेगा 20 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में लगेगा तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको बोल सकते हैं हम लोग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। दो पार्टिकल होते हैं, दोनों में वेलोसिटी होता है, और दोनों में हम लोग रिलेशन निकालते हैं कि ए के रिस्पेक्ट में बी का क्या वेलोसिटी है और बी के रिस्पेक्ट में ए का क्या वेलोसिटी है। अगर ए के रिस्पेक्ट में बी निकाल रहे हैं तो बी का एक्चुअल वेलोसिटी में ए वाला घटाइएगा। अगर बी के रिस्पेक्ट में हम लोग ए का निकाल रहे हैं तो ए के एक्चुअल में बी वाला घटाएंगे। सिंपली वेक्टर का घटाव है, दो वेक्टर को हम लोग घटाते हैं। एक लास्ट सवाल और देख लीजिए। यह वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ए इधर आ रहा है और यह बी का एक्चुअल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन ए भी 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल वेलोसिटी है ए का और एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन है बी का। अब किसे का निकालते हैं कि ए ने बी को क्या देखा या बी ने ए को क्या देखा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ने ए को क्या देखा, इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 20 cos 30 माइनस जे प्लस 20 sin 30 आई। 20 cos 30 माइनस जे 20 sin 30 आई, यह एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस
एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी 20 cos 30 माइनस जे प्लस 20 sin 30 माइनस आई, 20 sin 30 माइनस आई। तो 20 cos 30 माइनस जे में घटेगा 20 cos 30 माइनस जे, कट जाएगा। और 20 sin 30 आई में घटेगा 20 sin 30 माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, तो जाएगा 40 sin 30 आई। 40 sin 30 का मतलब 20 आई। मतलब बी ने जब ए को देखा, जब बी ने ए को देखा तो बी को लगेगा कि ए 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। देखिए समझिए, ऐसा आएगा बी, ऐसे आएगा ए, तो ऐसा लग रहा है कि बी और ए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसे आ रहा है बी, ऐसे आ रहा है। जब इसे चलेंगे बी और ए, तो बी को लगेगा कि ए इधर सट रहा है। अगर उल्टा निकालेंगे कि ए को क्या लगा बी के बारे में, इसको लगे इधर से 20 के स्पीड से आ रहा है, माइनस आई आंसर आ जाएगा। तो कुछ सिंपल प्रॉब्लम था जिसमें हम लोग ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व किए जिसमें दो पार्टिकल चल रहा था, दोनों में वेलोसिटी है, और हम उसमें रिलेशन निकाले कि ए ने बी को देखा तो क्या देखा और बी ने ए को देखा तो क्या देखा। तो एक सिंपल तरह का सवाल था रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा इसका एडवांस वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपका जो थ्योरी यही रहेगा कि ए ने बी को देखा तो क्या देखा, तो वेलोसिटी ऑफ बी माने वेलोसिटी ऑफ ए। जो देख रहा है और जिसको देख रहा है, जिसको देखा जा रहा है उसके एक्चुअल वेलोसिटी में घटाना है जो देख रहा है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी को, यही पूरा फंडा है। और इसी की मदद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एडवांस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करें।